लाहौर की जदीद गलियों में जहां ऊंची इमारतें, जगमगाते मॉल्स और चमकते फ्लैट लोगों की तोजा का मरकज थे, वहीं शहर के एक कोने में एक पुराना और सुनसान कब्रिस्तान भी मौजूद था। शाह वाला कब्रिस्तान। लोग उसे हारर कब्रिस्तान के नाम से जानते थे। ये जगह किस्से कहानियों का हिस्सा बन चुकी थी। लोग कहते थे कि रात के वक्त यहां से चीखों की आवाजें आती हैं। कुछ ने साए देखे और कुछ ने दावी किया कि वो कब्र के पत्थरों पर खुद चलते देखे गए। अहमद एक बहादुर और ज़हीन नौजवान जो लाहौर की एक मुतवस्सित फैमिली से ताल्लुक रखता था। उसके वालिद भट्टी साहब एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल थे, जिन्होंने बेटे को हमेशा हक, हौसले और सच की तलकीन की। अहमद यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कंप्यूटर साइंस का तालबालम था, लेकिन उसका असल शौक एडवेंचर और इसरार से पर्दा उठाना था। एक दिन यूनिवर्सिटी में उसके दोस्तों ने शर्त लगाई, अगर तुम वाकई बहादुर हो तो आज रात शाह वाला कब्रिस्तान जाकर वहां की एक तस्वीर ले आओ। अहमद हंसा, लेकिन दिल में एक अजीब सा तजस्सुस और खौफ भी जागा। इसकी मां ने हमेशा मना किया था कि इस जगह ना जाना, वहां सिर्फ मर्दे नहीं, कुछ और भी होते हैं। मगर अहमद ने फैसला कर लिया था, ये उसकी आजमाइश थी। रात के 12 बजे चांदनी से धुंधला आसमान और सन्नाटा गलियों में छाया हुआ था। अहमद ने जेब में टॉर्च और फोन रखा और साइकिल पर शाह वाला कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। रास्ते में उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और दिल में बार बार सवाल गूंजता, अगर सब सच है तो, अगर वाकई कुछ हो गया। लेकिन वो अपने बाप के अल्फाज याद करता रहा, बेटा, असल बहादुरी खौफ को समझकर उसे पार करके आगे बढ़ना है। दरवाजा जिंग आलूद था। अहमद ने उसे तकीला तो चरचराहट के साथ खुल गया। इंद्र दाखिल होते ही एक ठंडी लहर उसके जिस्म में दौड़ गई। कब्रें खामोश, लेकिन माहौल बोलता हुआ सा लग रहा था। वह टार्च के हल्के में चलने लगा। दरख्तों की सरसराहट, तभी एक साया उसके करीब से गुजरा। कौन है? अहमद की आवाज कांप गई। कुछ नहीं, बस खामोशी। अचानक एक बूढ़ी औरत सामने आई, सफेद लिबास में, चेहरा छुपा हुआ। अहमद, वह धीरे से बोली, जैसे उसका नाम जानती हो। तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? अहमद ने हिम्मत की। मैं सच जानने आया हूं, डर से जीतने आया हूं। बूढ़ी औरत ने कहकहा लगाया और कहा, फिर आओ, मैं तुम्हें सच दिखाती हूं। वो उसे एक पुरानी कब्र के पास ले गई, जिस पर कोई नाम न था, बस एक लकड़ी की तख्ती जिस पर खून से लिखा था,
जो खौफ पर काबू पाएगा वही यहां से सलामत जाएगा। अचानक हर तरफ अंधेरा छा गया, टार्च बुझ गई और अहमद खुद को कब्र के अंदर महसूस करने लगा। क्या ये ख्वाब था? क्या वो मर गया? क्या वो पागल हो गया? नहीं। अहमद ने खुद को संभाला, अपनी सांसें गिनी और कहा, मैं जिंदा हूं, मैं खुद को नहीं हारने दूंगा। तभी रोशनी हुई और कब्र का माहौल बदला। बूढ़ी औरत गायब थी और अहमद के हाथ में एक शफाफ पत्थर था जिस पर लिखा था, फतह खौफ के बाद आती है। सुबह का सूरज चमका तो अहमद कब्रिस्तान के बाहर था, जैसे कुछ ना हुआ हो। लेकिन दिल में एक नई ताकत, एक नई रोशनी जगमगा रही थी। वो यूनिवर्सिटी आया, दोस्तों को तस्वीर दिखाई, लेकिन वो तस्वीर कोई आम तस्वीर न थी। इसमें अहमद था, इसके चेहरे पर रोशनी और पीछे कब्रें सुकून में। सब हैरान रह गए। इस दिन के बाद अहमद ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया जिसका नाम रखा खौफ के पार। वो नौजवानों को सिखाने लगा कि खौफ को कैसे पहचाना जाए, इसका सामना कैसे किया जाए और कैसे खुद पर यकीन रखा जाए। उसके वालिद भट्टी साहब फख्र से उसकी कहानी सुनाते और वो कब्रिस्तान वो आज भी है, लेकिन अब वहां का खौफ कम हो गया है क्योंकि एक लड़के ने सच जानकर, खुद पर भरोसा करके इसका सामना किया था। अखलाकी सबक, जीत खौफ के पार है। जो खुद पर यकीन रखे वो अंधेरे से रोशनी तक का सफर जरूर तय करता।